मुझ पे है किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में। मैं प्रभु का दास पास्टर दीपक चौहान आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से आज मैं एक ऐसी बात को आपके सामने लेकर के आया हूं परमेश्वर की उपस्थिति में, जो आपके समर्पण को परमेश्वर में और बढ़ा देगी, जो आपके अंदर में परमेश्वर के भय को और लेकर के आएगी। एक ऐसी बहन की गवाही मैं आज लेकर के आया हूं जिनको परमेश्वर ने 30 दिनों तक लगातार नरक में लेके गया, और उस बहन को प्रभु ने दिखाया कि नरक में किस किस तरीके के पापों के लिए क्या क्या यातनाएं हैं। और वो बहन वहां देख करके उसका दिल दहल गया, वो हिल गई पूरी तरीके से, और प्रभु के सामने रोने लगी, गिड़गिड़ाने, प्रभु इनको निकालो बाहर यहाँ से, ये जो नरक में दंड भोग रहे हैं। लेकिन प्रभु ने कहा इनका समय खत्म हो गया, इनको पृथ्वी पर रहते हुए बहुत मौका दिया गया, लेकिन इन्होंने इस मौके का इस्तेमाल नहीं किया और ये मर गए और यहाँ आ गए। अब यहाँ इनको रोना है, दांत पीसना है और नरक के दंड में सहना है। अब इनको कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने घटना को पढ़ा किताब में, उस बहन की किताब मेरे पास में पहुंची, मैंने इसको पढ़ा, मेरा दिल दहल गया, मैं हिल गया अंदर से और अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर कमियां हैं मेरे प्रिय, हर इंसान कहीं ना कहीं चूक जाता है, हर इंसान कहीं ना कहीं छोटी या छोटी कोई ना कोई गलती करता है। और जब हम उसको प्रभु हमें समझाता है, हमें उसको समझ कर छोड़ करके परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र होने की जरूरत है, ईमानदार होने की जरूरत है। ये किताब मुझ तक इसलिए पहुंची ताकि मैं इसको पढ़ के ईमानदार बनूं और परमेश्वर के भय में पहुंचूं। ये गवाही आप तक इसलिए पहुंच रही है ताकि आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने। आप यदि छोटी मोटी गलतियां करते हैं, यदि आपको समझ में आता है ये गलतियों के को जो आप सुनेंगे, आज आपको समझ में आता है कि ये सही नहीं है, आज ही इसको छोड़े, बंद करें और नरक के दंड से अपने आप को बचाएं। उस बहन का नाम है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा, उनका नाम है मेरी के टेक्स्टर। और ये बहन ने अपनी किताब में लिखा है, बहुत सारी बातें इन्होंने अपनी किताब में लिखा, लेकिन मैं उसमें से एक घटना आपके सामने आपके साथ बांटना चाहता हूं, जिसको मैंने सुना और मेरा दिल हिल गया। मैं चाहता हूं आप सुने ताकि आपका जीवन भी परमेश्वर के भय में जाए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। एक बार यीशु और मेरी के वेक्स्टर उस पगडंडी के नीचे उतरने लगे। नरक के अंदर एक गड्ढे तक आए और दर्द की आवाज, कभी न भुला सकने वाली दुख की आवाजें सब जगह थी। मैंने सोचा आगे क्या, प्रभु आगे क्या है। हम कुछ दुष्ट प्राणियों के करीब से गुजरे, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। गंधक और आग से जलती हुई एक गड्ढे पर रुके। इस गड्ढे में एक बहुत बड़े ढांचे वाला एक पुरुष था। मैंने उसे सुसमाचार सुनाते हुए सुना। मैं यीशु को विस्मय से देखने लगी, इसका उत्तर जानने के लिए, क्योंकि वो हमेशा मेरे विचार जानते थे। उन्होंने कहा जब वो धरती पर था, एक सुसमाचार देने वाला उपदेशक था। एक समय था जब वो सच बोलता था और मेरी सेवा करता था। मैं आश्चर्य में थी कि यह मनुष्य नरक में क्या कर रहा है। वो 6 फुट लंबा था, उसका पिंजरा गंदे भूरे रंग के कब्र के पत्थर की तरह था। कपड़ों के चीथड़े उस पर लटक रहे थे। मैं आश्चर्य में थी कि आग ने इन फटे हुए कपड़ों को क्यों नहीं जलाया था। उसका मांस उस पर लटक रहा था और आग की लपटें उसकी खोपड़ी को जला रही थी और भयानक दुर्गंध आ रही थी। तब बहुत से विलाप, दर्द हवा में फैल गए और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं जान नहीं पा रही थी कि वो स्त्री सुसमाचार का प्रचार क्यों कर रही है। प्रभु मेरे विचार जानते थे। उन्होंने कहा, बच्ची, मैंने इस स्त्री को 30 साल की आयु में बुलाया
और वे मेरे वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया कि सुसमाचार की गवाह बने। मैं अपनी कलीसिया जो मेरी देह है अलग अलग लोगों को बिन बिन कामों के लिए बुलाया हूं। लेकिन अगर कोई स्त्री पुरुष लड़का या लड़की मेरी पवित्र आत्मा का तिरस्कार करते हैं तो मैं उनमें से चला जाता हूँ। हाँ, यह स्त्री बहुत वर्षों तक मेरी बुलाहट में चली और वह ज्ञान में बहुत बड़ी। उसने मेरे आवाज को ग्रहण करना सीखा और मेरे लिए बहुत से अच्छे अच्छे काम भी किए। उसने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया, बहुत प्रार्थनाएं की और उसकी प्रार्थना पूरी भी हुई। उसने लोगों को पवित्रता का मार्ग दिखाया और वो अपने घर में विश्वास योग्य थी। ऐसे ही वर्ष गुजरने लगे। एक दिन उसे पता चला कि उसके पति के दूसरी औरत से नाजायज संबंध है। हालांकि उसके पति ने उससे क्षमा मांगी और वो कड़वाहट से भर गई और उसे क्षमा नहीं किया। उसने अपने पति को क्षमा नहीं किया मेरे प्रिय, बल्कि उसके अंदर कड़वाहट आ गई अपने पति के प्रति। फिर प्रभु जी ने कहा, अपनी शादी को बचाने की कोशिश नहीं की इसने अपनी शादी को सेफ करने की कोशिश नहीं की। यह सच है कि उसके पति ने बहुत बड़ा पाप किया। प्रभु ने कहा, इसके पति ने बहुत बड़ा पाप किया, सच बात है। लेकिन यह स्त्री मेरा वचन जानती थी, वो क्षमा करना जानती थी। प्रभु ने कहा, वो मेरा वचन जानती थी। उसको मालूम था कि प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वो क्षमा करना भी जानती थी। उसे पता था कि हर परीक्षा के निकलने के लिए परमेश्वर एक मार्ग रखता है। आपके जीवन में कितनी परीक्षाएं क्यों ना हो, परमेश्वर आपके लिए एक मार्ग रखता है ताकि आप उस परीक्षाओं से निकल जाए। उसके पति ने उससे क्षमा की याचना की। प्रभु ने कहा, उसके पति ने उससे क्षमा मांगी, लेकिन इसने अपने पति को क्षमा नहीं किया। ये बहुत बड़ी गलती इस महिला ने करी। उसने अपने पति को क्षमा नहीं किया, बल्कि उसके अंदर क्रोध ने जड़ पकड़ लिया। गुस्सा उसके अंदर आ गया अपने पति के प्रति। ऐसे जब हमारा कोई अपराध करता है, हमारा कोई दुश्मन होता है, तो प्रभु ने कहा उसको माफ कर। यदि आपका उसने दिल दुखाया है, आपको उसने चोट पहुंचाई है, प्रभु ने कहा उसको माफ कर। लेकिन जब कोई व्यक्ति माफ नहीं करता तो वो क्रोध करता है, और क्रोध करने के बाद में उसके अंदर एक कड़वाहट आती है उस व्यक्ति के प्रति। और जब भी उस इंसान को देखता है, वो उसको घृणा की नजर से ही देखता है, वो उसको गलत ही नजर से देखता है कि वह इंसान गलत है, बेकार है, घटिया है। बेशक उस व्यक्ति ने पश्चाताप करके प्रभु से माफी मांग के परमेश्वर के साथ रिश्ता सही कर लिया, लेकिन आपकी नजर में वो गलत है, और ये भी बहुत बड़ा पाप है। फिर आगे लिखा हुआ है, उसके पति ने उससे माफी मांगी, पर वो क्रोध उसके अंदर, उसकी पत्नी के अंदर क्रोध बढ़ने लगा। उसने क्रोध को मुझे दे देना चाहिए था। यीशु मसीह ने कहा वो क्रोध मुझे देना चाहिए था, पर उसने अपने अंदर क्रोध रखा। हर दिन बीतने से वो और ज्यादा कड़वाहट से भरती गई। जब दिन बीतते गए, वह स्त्री कड़वाहट से और भरती गई, और ज्यादा कड़वाहट, और ज्यादा क्रोध और कड़वाहट उसके अंदर आती है। अपने मन में कहने लगी, यहाँ मैं प्रभु की पूरी तरीके से सेवा कर रही हूँ और मेरा पति दूसरी स्त्री के साथ घूम रहा है, क्या यह सही है? उसने मुझसे कहा, मैंने स्त्री को उत्तर दिया था, यह सही नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे पास आया। यीशु मसीह ने कहा सही नहीं है, वो गलत कर रहा है, लेकिन वो तुम्हारे पास आया है, वो पछता रहा है, तुम्हें उससे माफ करना चाहिए। और कहा कि फिर कभी नहीं करूंगा पाप। उसके पति ने कहा, मैं उसे कहने लगा कि बेटी अपने अंदर देखो, ये तेरे कारण ही हुआ। यीशु मसीह ने कहा, मेरी बेटी ये अपने अंदर झांक के देख, वो पति तेरे ही कारण पाप में पड़ा है। ये स्त्री ने कहा था, मैंने नहीं प्रभु, मैं तो पवित्र हूं, मेरा पति पाप में है, वो मुझे सुनता नहीं चाहती। वो स्त्री मुझे सुनना नहीं चाहती। उसका हृदय कड़वाहट से भर गया और बड़ा पाप उसके अंदर घर कर गया। समय गुजरता गया, उसने पवित्र शास्त्र पढ़ना और प्रार्थना करना छोड़ दिया। ये बहुत बड़ी गलती हुई। और उसने बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? उसके अंदर क्रोध ने जगह पकड़ लिया, उसके अंदर कड़वाहट ने जगह पकड़ ली। मेरे प्रियो, जब व्यक्ति प्रभु में बहुत बढ़ता है, प्रभु उसको आवाज भी देता है, प्रभु उसको भविष्यवाणी भी देता है,
शैतान उसका इस्तेमाल कर सकता है। वो पाप उसके अंदर डाल सकता है, वो क्रोध डाल सकता है उसके अंदर, कड़वाहट डाल सकता है, क्षमा न करने की आदत डाल सकता है उसके अंदर, और उस व्यक्ति को समझ भी नहीं आ सकता। यीशु मसीह ने कहा, उसने प्रार्थना करना छोड़ दिया, उससे अपने पति से ही नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द लोगों से भी क्रोधित हो उठी, क्योंकि क्रोधित होने की आत्मा उसके अंदर घुस गई, कड़वाहट की आत्मा उसके अंदर घुस गई। सिर्फ अपने पति से ही चिढ़ने नहीं लगी, लेकिन और भी लोगों से चिढ़ने लगी। वो पवित्र शास्त्र को सुनती लेकिन क्षमा नहीं करती किसी को। जहां पे पिता परमेश्वर का प्रेम था कभी, वहां खून करने की इच्छा उसके अंदर आ गई। उस स्त्री के अंदर कभी परमेश्वर का प्रेम था, आज इसके अंदर खून करने की, किसके, अपने पति की खून करने की इच्छा उसके अंदर है। किसने डाला? शैतान ने। क्योंकि बाइबल में लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया, लेकिन यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। आप कितनी बड़े पापी क्यों नहीं मेरे प्रियो, लेकिन अगर आप अपने पापों को मानते, हम अपने पापों को मानते, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें। क्यों ना हम अपने लोगों के पापों को क्षमा करें, क्यों ना हम अपने लोगों के अपराधों को माफ करें, बुला दें उन सब चीजों को, और फिर से सही रिश्ता में परमेश्वर के साथ चले, अपने लोगों के साथ भी सही साथ चले। फिर आगे यहाँ लिखा हुआ है, एक दिन शैतान ने उसका बुरी तरीके से तबाह कर दिया उस स्त्री को। उसने अपने पति और उस स्त्री को, जिससे उसके पति का नाजायज संबंध था, अंत में खुद को मार डाला। अपने पति को भी मार डाला उसने, उसका जिससे गलत संबंध था उसको भी मार डाला, और एक दिन उसने अपने आप को भी मार डाला। और मैं उस खोई आत्मा को देखने लगी, और वो बहन बोलती है मेरी के वेस्टर कि मैं उस आत्मा को देखने लगी जो दंड प्राप्त कर रही थी नरक में, जो परमेश्वर की सेवा करने के बाद भी माफ ना करने के चलते, कड़वाहट से भरने के चलते नरक में आ गई थी। मैं उसको नरक में देख रही थी, जिसे यीशु ने त्याग दिया, अपने प्राण को हमेशा के लिए आग और दर्द में नष्ट करने के लिए सौंप दिया। मैं सुन रही थी कि जैसे उस स्त्री ने यीशु को उत्तर दिया, प्रभु मैं अब क्षमा करूंगी, मुझे बाहर निकालो, मैं आपकी आज्ञाओं का पालन करूंगी। देखो प्रभु, मैं आपके वचन का प्रचार यहाँ कर रही हूँ। 1 घंटे में दानव आएंगे और मुझे यहाँ से लेके जाएंगे पीड़ा देने के लिए, और कई घंटे तक मुझे यातना देंगे, क्योंकि मैं तेरे वचन की प्रचारक थी, इसलिए मेरी यातनाएं बहुत अधिक है। मैं प्रभु याचना करती हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। प्रभु से निवेदन करने लगी, प्रभु मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उस स्त्री के साथ भी मैं रो पड़ी। मैं प्रभु को हर एक कड़वाहट से अपने अंदर से दूर रखने के लिए प्रार्थना करने लगी। ये बहन जो नरक में दर्शन प्रभु उसको दिखा रहे हैं, वो नरक में लेके गए उसको दिखाने के लिए, वो याचना करने लगी, प्रभु मुझे कड़वाहट मेरे अंदर ना आने पाए किसी के लिए, इस कड़वाहट से मुझे दूर रखना। मेरे प्रिय, कड़वाहट कब आती है? जब हम किसी को माफ नहीं करते, जब हम उसकी बातों को अपने दिल में जगह देते हैं, कड़वाहट हमारे अंदर आती है, और एक कड़वाहट आपको एक व्यक्ति को नरक तक पहुंचा सकती है। बहुत भयानक पाप है कड़वाहट, बहुत भयानक पाप है क्षमा ना करना। मेरे प्रिय, मैं क्यों आपके साथ बात रहा हूं? क्योंकि मैं इसको सुन के दहल गया, और मैं भी अपने आप को सही करने लगा, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा प्रभु के सामने। प्रभु मैं भी कुछ बातों में चूक जाता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर, और मैं भी प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे अंदर कड़वाहट ना आए, मेरे अंदर किसी के लिए भी कड़वाहट की जगह ना हो, मैं माफ कर दूं, उसको भुला दूं। प्रभु यीशु मेरे हृदय की कड़वाहट ना आने देने, वो स्त्री प्रार्थना कर रही। यीशु ने कहा आओ अब हम आगे चलते हैं, और यीशु मसीह उस स्त्री को छोड़ के जो नरक में थी आगे बढ़ गई। अब उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है मेरे को, अब वो उसका समय खत्म हो गया, उसको समय दिया, प्रभु ने मौका दिया पृथ्वी पर वो अपने मौके को गवा दिया। उसने क्षमा नहीं किया अपने पति को, और उसने क्रोध किया। प्रभु के वचन में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना नहीं रहना चाहिए, लेकिन कई बार हमारा क्रोध लंबे समय तक बना रहता है, और वो क्रोध फिर कड़वाहट उत्पन्न करता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय
इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसके 31 पद में आपके सामने पढ़ता हूँ मेरे प्रियो। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब वैरभाव समेत तुमसे दूर किए जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे प्रिय प्रभु ने कहा सब प्रकार की कड़वाहट तुमसे दूर की जाए। तुम्हारे अंदर कड़वाहट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कड़वाहट आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोकती है, आपको परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने से रोकती है, आपको दूसरों को माफ करने से रोकती है, और आप शैतान के हथियार बन सकते हैं। जैसे स्त्री जिसकी मैंने गवाही आपके सामने रखा था, ये शैतान का हथियार बन गया, माफ नहीं किया, पति को मारा, उसके साथ उस दूसरी स्त्री को मारा, खुद भी मर गई और नरक में जाके कई साल प्रभु की सेवा की। भविष्यवाणी थी उसके पास, परमेश्वर उसको दर्शन देता था, परमेश्वर की आवाज सुनती थी, फिर भी शैतान की ये बातों में फंस गई। इसलिए प्रभु ने कहा ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलती हो, मेरे बुद्धि के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। ये गवाही बताने के चलते मेरा उद्देश्य यही है मेरे प्रियो कि आप सुनने वालों परमेश्वर के जैसे क्षमा करना सीखे। हम परमेश्वर की क्षमा करना सीखे और अपने अंदर किसी के लिए भी कोई कड़वाहट ना हो, क्योंकि एक कड़वाहट आपको बहुत नुकसान में लेके जा सकती है। परमेश्वर आपको आशीष दे इस गवाही को सुनने के द्वारा, और आपको सही रास्ते में और उसका पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन जब भी वीडियो डाले तो आपके पास पहले पहुंचे, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के संदर्भ वीडियो हमेशा डालते रहते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु, और जो भी हमने गवाही को सुना प्रभु कि माफ ना करना कितना बड़ा पाप है, अपने अंदर क्रोध को पनपने देना कितना बड़ा पाप है, अपने अंदर कड़वाहट को बनाए रखना कितना बड़ा पाप है। प्रभु हमें माफ करना सिखा, हमें क्रोध से हटना सिखा, हमें कड़वाहट से रहित रहना सीखा। प्रभु हम किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट न लाने पाए, क्योंकि कड़वाहट हमारा ही नुकसान करती है। प्रभु हम सब सुनने वालों को सही समझ दो प्रभु, कि हम पूरे डर भय पवित्रता में आपके साथ चले, और सही हृदय अपने अंदर रखे, जो लोगों को माफ करने वाला हो, जो कड़वाहट से भरा ना हो, लेकिन प्रेम से भरा हो। धन्यवाद हो प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको जय मसीह।